अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। जैसे कि मैंने आपको फ़र्स्ट चैप्टर में काम दिया था बुक में भी और आपके फुल स्केप पेपर में भी, उम्मीद करती हूँ आप सब ने वो काम कंप्लीट कर लिया होगा। हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है नंबर ऑपरेशन। ठीक है, इसके मैं आपको दो टॉपिक समझाऊंगी, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ओपन पेज नंबर 40। जैसे कि आप लोग सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन पिछली क्लासेस में करते हुए आ रहे हैं, लास्ट क्लासेस में सब ने ये काम किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। 4 डिजिट्स एडिशन है, ठीक है। उसके बाद वर्ड्स प्रॉब्लम है। ये काम आपको अपने तमाम यानी कि एडिशन आपको बुक में ही सॉल्व करना है। सबसे पहले एडिशन का ये देख लें, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। एक्सरसाइज नंबर 2A पेज नंबर 40। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स किस तरह से आपको करनी है। द सम ऑफ 8000 एंड 1000 इज़ इक्वल टू 8000 और 1000 का सम निकालना है आपको। क्या आएगा, प्लस करेंगे, 8000 में ऐड कर दीजिए 1000 इज़ इक्वल टू 9000। ठीक है, बी है आपका 4520 प्लस 3500 इज़ इक्वल टू, इसको इस तरह से आप कॉपी में आप ऐसे लिखिए, सही है। और डिजिट्स के नीचे डिजिट्स लिखिए किस तरह से। वंस के नीचे वंस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। टेंस के नीचे टेंस की वैल्यू यहाँ पे 0 है। 5 के नीचे 100 का कॉलम है तो ये 100 की वैल्यू, और लास्ट में है 1000 की वैल्यू 3। ठीक है, अभी आप इसको प्लस कर लीजिए। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से। पहले वंस का कॉलम करेंगे, ये वंस हो गया, ये टेंस है, ये 100 और लास्ट में है 1000। 4 डिजिट्स एडिशन है ये। ठीक है, 0 + 0 इज़ इक्वल टू 0, 2 + 0 इज़ इक्वल टू 2, 5 + 5 इज़ इक्वल टू 10। 0 यहाँ पे और 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। ठीक है, 1 को ऐड करेंगे 4 में, 1 + 4 5, 5 + 3 इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, 8020 यहाँ ब्लैंक में लिखेंगे। ठीक है, सी है 300 + 1300 प्लस करके लिखिए। सब ये देख लीजिए, एडिशन करना है, ऐड करना है, आपने ये ऐड करके लिखना है। ई है आपका इफ़ 25 इज़ एडिड टू 1975 द सम विल बी। देखें, 1975 में 25 को ऐड करिए, क्या आएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है, स्टेट क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स लिखना है आपको। टू ऐड 2 नंबर्स वी ऐड वंस फर्स्ट। देखेंगे जिस तरह से आपको बताया है एडिशन का, 2 डिजिट्स हों, 4 डिजिट्स हों, 3 डिजिट्स हों, स्टार्ट हमेशा राइट साइड से करते हैं। राइट साइड से सबसे पहले कौन सा कॉलम होता है, सबसे पहले होता है हमारा वंस का कॉलम। तो इज़ दैट ट्रू, ट्रू लिखिए यहाँ पे। 4250 इज़ द सम ऑफ 3125 एंड 1025। ठीक है, इन दोनों का सम ये आएगा 4250। सॉल्व करके देखिए, फॉल्स आएगा। ठीक है, अपने रफ़ वर्क बनाइए, रफ़ कॉलम में, या आप सॉल्व करते जाइए, आपको ट्रू या फॉल्स पता चलता जाएगा। सी है आपका व्हेन वी ऐड द नंबर्स वी स्टार्ट एडिंग फ्रॉम द लेफ़्ट। जब हम ऐड करते हैं तो नंबर्स को स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट साइड से, रॉन्ग आएगा। ठीक है, राइट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डी है 100 मोर देन 6504 में 100 और प्लस कर दीजिए तो इस क्या आएगा, 6604। इज़ दैट ट्रू, ट्रू लिखिए। ई है नंबर्स रिटन हॉरिजॉन्टली कैन नॉट बी एडिड। हॉरिजॉन्टली जब लिखते हैं तो उसको ऐड नहीं कर सकते, वर्टिकली ऐड करते हैं तो यहाँ पे ट्रू आएगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 41 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, आपको ऑप्शंस दिए हुए, वहाँ से आपको करेक्ट आंसर को चूज़ करना है, उस पर टिक लगाना है। ठीक है, यहाँ देखें क्या बने हुए हैं, ये 100 का पूरा बॉक्स है, ये भी 100 का है, ये 10 का है, और ये काउंट करें 1 2 3 4 तो 100 + 100 200 + 10 210 + 4
214, तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पर टिक लगाइए। बी है व्हाट इज़ एडेड टू 1700 टू मेक इट 2000। देखिए 1700 में कितने प्लस करेंगे जो 2000 हो जाएगा, तो कितना प्लस करेंगे, 300 को प्लस करेंगे तो 2000 हो जाएगा। सी है 145 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखें इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 100 4 है 40, इट मीन्स तो 1 2 3 4 यानी कि 4 टाइम्स यहाँ पे हैं, तो इट मीन्स 40। इसके बाद है 5 मंथ्स, 1 2 3 4 5 मंथ्स, इस पर करेक्ट का निशान लगाइए। डी है 3910 एंड 2100 ऐड अप टू, इसको प्लस करना है, ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपका आंसर आएगा 6010। ठीक है, ये सब काम आप अपने रफ वर्क में करके फिर खुद से करिएगा। ई है आपका 1005 प्लस 3005 इज़ इक्वल टू 1005 और 3005 को प्लस करिए, आंसर आपका आएगा 4010। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सब काम आपको अपने बुक में ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एट द फॉलोइंग, सिंपल है। देखिए सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू लगा लें, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे वंस, देन टेंस का कॉलम, देन 100 का कॉलम, फिर लास्ट आप सॉल्व करेंगे 1000 के कॉलम में। ठीक है, राइट साइड से स्टार्ट कर दीजिए। वंस के कॉलम में क्या है, 1 + 6 इज़ इक्वल टू 7। 10 के कॉलम में आइए, 10 के कॉलम में है 5 + 2 इज़ इक्वल टू 7। देन आप 100 के कॉलम में आइए, 4 + 3 इज़ इक्वल टू 7। द लास्ट इज़ 1000 का कॉलम है, 1000 के कॉलम में 3 + 2 है, तो 3 + 2 होता है 5। ठीक है, ये आपको खुद ही सॉल्व करने हैं अपनी बुक में, ABCDEFGHI। पेज टर्न करिए, पेज नंबर 42 पे भी एडिशन है, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है एट द फॉलोइंग, ये भी आप सबको खुद करना है बुक के अंदर सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी आपको खुद करना है, बुक में ही सॉल्व करना है। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 43 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है, ये आपको खुद ही सॉल्व करना है बुक में। कैरी भी लगाइएगा, आराम से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक डी सॉल्व करके बता सकती हूँ। ये यहाँ पे पहले प्लेस वैल्यू लगाइए, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हम सॉल्व करेंगे वंस का कॉलम राइट साइड से। 4 + 7 कितने होते हैं, 4 में ऐड करिए 7 इज़ इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये जो 1 है ये हम 10 को कैरी करें, इसके टॉप पे कैरी लगा दीजिए 1। ठीक है, 1 + 3, 1 में ऐड करिए 3 कितने हो जाएंगे 4 में ऐड करिए 6 इज़ इक्वल टू 10। 0 यहाँ पे लगाएंगे और इसके टॉप पे लगा देंगे 1। ठीक है, 100 के कॉलम पे 1 + 9 इज़ इक्वल टू 10, 10 + 8 इज़ इक्वल टू 18। 18 का 8 यहाँ पे आ जाएगा और 1000 के टॉप पे कैरी। ठीक है, 1 + 2 इज़ इक्वल टू 3। सही है, इसी तरह से ये आपको कंप्लीट सॉल्व करना है। पेज नंबर 43, पेज नंबर 44 पे भी आपको एडिशंस का दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है, या आपको एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भी दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करिएगा, पहले वंस को, फिर टेंस को, फिर 100, देन लास्ट में 1000 को सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये यहाँ तक काम आप सबको अपनी बुक में सॉल्व करना है। जी, अभी तक आपने बुक में सॉल्व किए हैं एडिशन के क्वेश्चन, अब आप वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे, ये आपको अपने फुल स्केप पेपर में होमवर्क करना है। ठीक है, पेज नंबर 44 पे इसके वर्ड्स प्रॉब्लम दिए हुए हैं एडिशन के। ठीक है, उसमें से मैंने कुछ 3 क्वेश्चन चूज़ करके आपको कॉपी में करवा रही हूँ। वर्ड प्रॉब्लम है 3065 पीपल लिव इन विलेज ए। सही है, विलेज ए में 3065 लोग रहते हैं एंड
5,618 pupil live in village B. Village B में 5,618 pupil रहते हैं. How many people altogether live in the two villages? देखें, पूछ रहे हैं कि कितने लोग विलेज में रहते हैं, दोनों विलेजेस में कितने लोग रहते हैं. ठीक है, एल टुगेदर आया है तो एल टुगेदर के मीन्स क्या होते हैं, ऐड करना है दोनों को. ठीक है, आप पहले सॉल्व करिए. सॉल्व करने से पहले आप पहले डेटा बनाइए. पीपल लिव इन विलेज ए. डेटे में देखें डेटा कैसे बनाना है, क्वेश्चन में से ही लीजिए. पीपल लिव इन विलेज ए. ठीक है, ए विलेज में कितने हैं बताइए. ये देखिए, थोड़ा सा एक बॉक्स में एक नंबर लिखिएगा. इस तरह से आपको सॉल्व करने में आसानी होगी. 3065. ठीक है, अब इसी तरह से आप नेक्स्ट लाइन में भी यही लिखिए डेटा. पीपल लिव इन विलेज बी में कितने लोग रहते हैं, 5,618. ठीक है, डिजिट्स के नीचे डिजिट्स का ख्याल रखिएगा. ठीक है, एल टुगेदर है तो क्या करेंगे, प्लस का साइन आएगा. ये साइन लाजमी लगाना होता है वर्ड्स प्रॉब्लम में, यानी आप सॉल्व कर लें पूरा और साइन नहीं लगाएं. ठीक है, आपने ऐसे लाइन ड्रॉ करी. अब आपको ऐड करना है. ऐड आपको कहाँ से स्टार्ट करना होता है, वंस के कॉलम से. वंस के कॉलम से स्टार्ट करिए. 5 + 8 प्लस करके बताइए 13. 13 का 3 यहाँ आ जाएगा और 1 टॉप पे कॉलम 10 के कॉलम पे कैरी लगा देंगे. 1 + 6 = 7. 7 + 1 = 8. ठीक है, 100 के कॉलम में 0 है और 6 है. 0 में ऐड करिए 6 तो 6 ही आएगा यहाँ पे. लास्ट है 1000 का कॉलम. 3 + 5 = 8. ठीक है, अच्छा ये आपका आ गया आंसर. पर यहाँ पे इन वर्ड्स में क्या लिखना है, लिखिए एल टुगेदर पीपल. बस ये लिख दीजिए एल टुगेदर पीपल ए एंड बी विलेज. ठीक है, विलेजेस. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2. फार्मर अहमद हैज़ 1650 एप्पल ट्रीज एंड 4380 प्लम ट्रीज इन हिज ऑर्चर्ड. ठीक है, अहमद है, उसके बाग में कितने ट्रीज़ हैं, एप्पल ट्रीज़ हैं 1650 और प्लम ट्रीज़ हैं 4380. ठीक है, अब पूछ क्या रहे हैं, देखें यहाँ से स्टार्ट हो गया सवाल कि क्या करना है. ठीक है, हाउ मैनी टोटल ट्रीज़ कितनी हैं, डज़ ही हैव इन हिज ऑर्चर्ड. उसके बाग में टोटल ट्रीज़ कितने हैं. तो देखें इसकी मीनिंग से ही पता चल रहा है कि आपको ऐड करना है. ठीक है, आप लिखिए फार्मर अहमद. डेटा बनाइए, सवाल में से ही डेटा बनाते हैं. फार्मर अहमद हैज़ एप्पल ट्रीज़. एप्पल ट्रीज़ कितने हैं, 1650. ठीक है, थोड़ा सा गैप दे दे के लिखिएगा, प्लस करने में आसानी होगी. ठीक है, अब इसी तरह से नीचे लिखिए फार्मर अहमद हैज़ प्लम ट्रीज़. $4,380. ठीक है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो देखिए प्लस का साइन लाजमी लगाना है, ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ. ठीक है, ऐड करिए. कहाँ से ऐड करेंगे, राइट साइड से. 0 + 0 = 0. 5 + 8 = 13. 3 यहाँ पे और 1 कैरी. 100 के कॉलम में 1 + 6 = 7. 7 + 3 = 10. 10 का 0 यहाँ पे और 1 ऊपर कैरी. ठीक है, 1 + 1 = 2. 2 + 4 = 6.
ठीक है। क्या लिखेंगे? टोटल, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, यहीं से स्टार्ट कर दें। टोटल ट्रीज इन हिज ऑर्चर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोइस has 1480 mangoes, 1070 oranges and 926 apples for sale in his fruit shop। मुझ की एक फलों की दुकान है जहाँ पर उसने सेल करने के लिए मैंगोस रखे हैं, ऑरेंजेस रखे हैं और एप्पल्स रखे हैं। उनकी तादाद बताई हुई है। 1480 मैंगोस हैं, 1070 ऑरेंजेस है, 926 एप्पल्स हैं। अच्छा, पूछ क्या रहे हैं? हाउ मैनी फ्रूट्स आर देयर इन द शॉप ऑल टुगेदर। उसके शॉप पे टोटल कितने फ्रूट्स हैं। देखें, ऑल टुगेदर आ गया, इसका मतलब होता है ऐड करना है, आपको एक साथ बताना है। ठीक है, तो इसका डेटा भी बहुत आसान है। कैसे बनाएंगे हम? यहाँ पे देखें, लिखेंगे मोइस हैज़ मैंगोस कितने मैंगोस हैं मोइस के पास? 1480 मैंगोस। ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में भी यही लिखेंगे, मोइस हैज़ ऑरेंजेस ऑरेंजेस कितने हैं? 1070 ऑरेंजेस। देखें, अलग कर करके डिजिट्स इस तरह से लिखना है कि एक के नीचे एक आए। 1s के कॉलम में 1, 10 के कॉलम में 10 का डिजिट, 100 के कॉलम में 100 का और 1000 के कॉलम में 1000 का डिजिट्स। आगे पीछे नहीं करिएगा। ठीक है। और क्या है लास्ट में? मोइस हैज़ एप्पल्स। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, यानी कि 1, 10, 100। तो 100 का कॉलम ये है, यहाँ से स्टार्ट करिए, 9, 2 और लास्ट में 6 है। यहाँ कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। लाइन ड्रॉ करिए, ऐड का साइन लगाइए, प्लस का ऐड करिए। 0 + 0 + 6 इज इक्वल टू 6। 10 के कॉलम में है 8 + 7 इज इक्वल टू 15। 15 + 2 इज इक्वल टू 17। 17 का 7 यहाँ लिखेंगे और 1 टॉप पे कैरी लगा देंगे 100 की कॉलम में। 1 + 4 इज इक्वल टू 5। 5 + 0 इज इक्वल टू 5। 5 + 9 इज इक्वल टू 14। 14 का 4 यहाँ और 1 टॉप पे कैरी। 1 + 1 इज इक्वल टू 2। 2 + 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रूट्स ऑल टुगेदर। ठीक है, इन हिज शॉप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पर ये भी सही होगा, फ्रूट्स ऑल टुगेदर। दैट्स ऑल। एडिशन का काम इतना ही है आपका। एडिशन का काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको सब्ट्रैक्शन का काम करवाना है। सब्ट्रैक्शन, ये देख लें, पेज नंबर 45 से सब्ट्रैक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है, पर ये एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट होगी पेज नंबर 53 से। ठीक है, सब्ट्रैक्शन आप लास्ट क्लासेस में करते हुए आ रहे हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। वही स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व 1s कॉलम, 10, देन 100, देन 1000। ठीक है, वही तरीका होगा, बस राइट साइड से स्टार्ट करना है। और ये देख लें, एक्सरसाइज 2B है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आपको किस तरह से सॉल्व करनी है? A है 100 माइनस 80। 100 में से 80 को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ठीक है, वही आप रफ कॉलम बनाइए अपना कॉपी में, पर ये आपको सॉल्व बुक में ही करना है। और सॉल्व करके आप इसका आंसर यहाँ ब्लैंक में लिखिए। ठीक है, 100 में से 80 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20। बी है आपका 629, 29 माइनस 29। ठीक है, 629 में से माइनस 29 करना है तो इज़ इक्वल टू 600।
ठीक है। इसी तरह से आप ई तक सॉल्व करिए। माइनस करना सबको आता है, बस डिजिट्स का ध्यान रखिएगा कि किस तरह से कॉलम्स में लिखना है। जैसे कि एक मैं आपको करके बता देती हूँ। ये ई है, ई देखें 1 8 9 4। माइनस करेंगे, कॉलम्स का ख्याल रखिएगा। वंस के कॉलम में देखें वंस का ही लिखेंगे 4, 10 के कॉलम में 6, 100 के कॉलम में है 7 और लास्ट 1000 के कॉलम में है 1। यहाँ माइनस का साइन लगाइए, इस तरह से 2 लाइंस ड्रॉ करिए। ठीक है, आपको अगर अपनी आसानी के लिए लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1 10 100, लास्ट में है 1000। सॉल्व करिए। वंस के कॉलम में है 4 - 4, 4 में से 4 जाएंगे तो कुछ आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे लिख दीजिए 0। ठीक है, 9 है 10 के कॉलम में, 9 में से लेस करिए 6 इज इक्वल टू 9 में से 6 लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। ठीक है, यहाँ पे 100 के कॉलम में है 8, 8 लेस देन 8 को लेस करिए, 8 में से लेस करिए 7, तो यहाँ इस इक्वल टू में आंसर आएगा आपका 1। ठीक है, 1 में से 1 लेस करिए इस इक्वल टू 0। ठीक है, 130 आपको यहाँ ब्लैंक में लिखना है। इसी तरह से आप ये कंप्लीट सॉल्व कर लीजिएगा बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स लिखने हैं आपको। 90 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1090, 1090 में से 90 सब्ट्रैक्ट करिए इज इक्वल टू 1000, 1000 आएंगे। ठीक है, इज़ दैट ट्रू, ट्रू लिखिए। यहाँ पे बी है द डिफरेंस ऑफ 3500 एंड 4900 इज इक्वल टू 400। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है तो 400 है। इज़ दैट फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स लिखिएगा। ये आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके आपको खुद ही आप अपना आंसर दे के फिर लिखिएगा। ठीक है, सी है आपका बी स्टार्ट सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ गिवन नंबर्स। देखिए, सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, हम राइट साइड से ही स्टार्ट करते हैं। तो इज़ दैट ट्रू। इफ़ वी टेक आउट 3894 फ्रॉम 5800 में से अगर हम लें 3894 तो द रिज़ल्ट इज़ 2094। तो इसका रिज़ल्ट क्या 2094 आएगा। यानी कि 5800 में से अगर 3894 निकालें तो ये वैल्यू बचेगी आपके पास, नहीं फॉल्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, ई है आपका वी कैन सब्ट्रैक्ट अ 5 डिजिट्स नंबर। हम 5 डिजिट्स नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 4 डिजिट नंबर से, तो इज़ दैट फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर फॉल्स लिखिएगा। नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज है आपका 54 पे आपको चूज़ द करेक्ट आंसर है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, टेक अवे 1500 फ्रॉम 2500। 2500 में से अगर 1500 निकाल लें तो कितने बचेंगे। द रिज़ल्ट इज़ क्या आएगा 1000। ठीक है, 1000 पे टिक का निशान लगाइए। बी है सब्ट्रैक्टेड 200 फ्रॉम द सम ऑफ 1200 एंड 7500 गिव्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं 1200 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 200, फिर उसके बाद ऐड कर दीजिए 7500, तो आंसर आपका क्या आएगा 8500। ठीक है, सी है राना हैज़ ₹4500। राना के पास कितने पैसे 4500। शी स्पेंड ₹3613। उसने ख़र्च कर दिए 3613। शी इज़ लेफ्ट विथ, तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे ये आप वैल्यू पर लिखें, फिर उसके नीचे ये वाली वैल्यू लिखें। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, 887। डी है राफे इज़ 136 सेंटीमीटर टॉल। राफे 136 सेंटीमीटर लंबा है। अनम इज़ 127 सेंटीमीटर टॉल। अनम 127 मीटर लॉन्ग है। राफे इज़ टॉलर दैन अनम बाय। राफे कितना लंबा है अनम से, तो माइनस करिए 136 में से 127, आंसर आएगा आपके पास 9 सेंटीमीटर। ई है आपका 5872, माइनस करना है लेस करना है 2167।
इज़ इक्वल टू, लेस करने के बाद आपका ये आंसर आएगा 3705। ये सब आपको रफ वर्क में लाजमी सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सब्ट्रैक्शन का। जैसे कि आपको मैंने बता चुकी हूँ कि राइट साइड से स्टार्ट करिए, 2 में से लेस करिए 1 इज़ इक्वल टू 1, 8 में से लेस करिए 6 इज़ इक्वल टू 2, 5 में से लेस करिए 4 इज़ इक्वल टू 1, 4 में से लेस करिए 2 इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। इसी तरह से आपको कंप्लीट सॉल्व करना है। पेज नंबर 54, पेज नंबर 55 पे आइए। पेज नंबर 55 पे क्वेश्चन नंबर 5 है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ये सब आपको A to L सॉल्व करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग A to L, ये भी सॉल्व करिए, ठीक। पेज नंबर 56 पे क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है, उधर भी सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ये A to I, ये सॉल्व करिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करने के बाद अपने आंसर को चेक करना है कि हमने सही सब्ट्रैक्ट किया है या नहीं। देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3 - 2 इज़ इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ पे कैरी भी लगाना है, पहले आप वो लगा, ये प्लेस वैल्यू लिखिए 1s, 10s, 100, 1000, ठीक है। अब ये देखिए 3 में से 1s के कॉलम में है, 3 में से लेस किया आपने 2 तो 1 आ गया, 4 में से लेस करना है 8 तो इट इज़ इम्पॉसिबल। तो क्या करेंगे हम, 100 के कॉलम में है 5, ठीक है, 500 है तो हम यहाँ से 1 कैरी लेके यहाँ दे देंगे, ये हो गए 14, ठीक है। 14 में से लेस करिए 8, 14 में से लेस करेंगे 8 तो इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 कैरी ले लिया था तो यहाँ हमारे पास गिवन है 400, ठीक है। 4 में से लेस करिए 6, ये नहीं हो सकता तो यहाँ पे 1000 के कॉलम में है 9000 तो 9000 से 1 कैरी ले लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 14 और यहाँ रह गए हैं 8, ठीक है। तो 14 में से 6 लेस करिए, 14 में से 6 लेस करेंगे तो 8 लिखा यहाँ पे। अब ये है 1000 के कॉलम में 8 में से 5 लेस करिए तो इज़ इक्वल टू 3 आंसर, ठीक है। अब चेक करने का क्या तरीका है, चेक करते हैं इस तरह से। ये जो आपके पास आंसर है सब्ट्रैक्शन का, ये लिखिए आप सबसे पहले 3, 8, 6, 1, ठीक है। इसके नीचे आपने जिससे सब्ट्रैक्ट किया है वो वैल्यू लिखें 5, 6, 8, 2। अब इसे प्लस कर दीजिए, ठीक है। 1 + 2 इज़ इक्वल टू 3, 6 + 8 इज़ इक्वल टू 14, 4 यहाँ 1 टॉप पे कैरी, 1 + 8 इज़ इक्वल टू 9, 9 + 6 इज़ इक्वल टू 15, 15 का 5 यहाँ और 1 ऊपर कैरी 1000 के कॉलम में, ठीक है। 1 + 3 इज़ इक्वल टू 4, 4 + 5 इज़ इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये देखिए ये जो आपका चेक करने के बाद आंसर आया है ये सब्ट्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू से सेम है, 9543, 9543। इट मीन्स ये आपके दोनों सवाल सही हुए हैं, ठीक है। ये आपको पूरा इसी तरह से चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज है आपका 57 पेज नंबर पे भी आपको सब्ट्रैक्शन ही दिया हुआ है और ये आपको अपनी सिर्फ बुक में ही सॉल्व करना है, ठीक है। पूरा पेज आप कंप्लीट कर लीजिएगा, कैरी फॉलो करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 करना है कंप्लीट। पेज नंबर 58 है, पेज नंबर 58 पे भी आपको ये कंप्लीट सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 भी एक सवाल आपको मैं करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का देखें माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, 10 के कॉलम में 0 है, 100 के कॉलम में 0 है और 6 के कॉलम में 1000 के कॉलम में 6 है, ठीक है। इस तरह से आप लिख लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब हम 6000 है ना, 6000 से हम कैरी देंगे, यहाँ पे बच गए हमारे पास 5, यहाँ हमने कैरी दिया, यहाँ हो गए 10 में से यहाँ 9 रह गए जब हमने इसको एक कैरी दे दिया, ये हो गए 10, यहाँ पे हम एक कैरी इसको दे देंगे 1s के कॉलम को तो यहाँ बच जाएंगे 9, ठीक है। अब ये 1s के कॉलम में है 12 में से 8 लेस करिए इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे क्या है 10 के कॉलम में 9 से 5 को लेस करिए तो इज़ इक्वल टू 4,
ठीक है। यहाँ पे 100 के कॉलम में भी 9 है क्योंकि हमने कैरी 10 के कॉलम को दे दिया था, तो 9 में से लेस करिए 6 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। और 1000 के कॉलम में है 5 में से लेस करिए 3 इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। ये कंप्लीट सॉल्व करिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ये भी इस बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह ही करना है। ये देखें 1, 10, 100, 1000, ठीक है। 3000 है, 3000 में से लेस करना है 1962। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, यहाँ दे देंगे, ये हो गए 100 के कॉलम में 10, तो यहाँ 1000 के कॉलम में कितने बचेंगे 2, ठीक है। अब यहाँ 100 के कॉलम से 10 हो गए, 10 से कैरी लेके दे दीजिए 110 के कॉलम को, यहाँ पे बच गए 9। यहाँ 10 के कॉलम में से कैरी लेके दे दीजिए 1s के कॉलम को, ये हो गए 10 और 10 के कॉलम में रह गया 9, ठीक है। 1s के कॉलम से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। 10 - 2 इज़ इक्वल टू 8, 9 - 6 इज़ इक्वल टू 3। 100 के कॉलम में आइए, 9 - 9 इज़ इक्वल टू 0, 2 - 1 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। ये कंप्लीट सॉल्व करिए। सब्ट्रैक्शन का मैंने आपको जितना भी काम अभी समझाया वो सब आपको बुक में ही सॉल्व करना है। फुल स्केप पेपर में आपको वर्ड्स प्रॉब्लम करवा रही हूँ। पेज नंबर 59 पे आपको वर्ड्स प्रॉब्लम दी हुई हैं, उसमें से मैंने कुछ 3 वर्ड्स प्रॉब्लम चूज़ की हैं, वो आप अपने फुल स्केप पेपर में करेंगे। फर्स्ट है इन आ स्कूल ऑफ 1257 स्टूडेंट्स। एक स्कूल है, उसमें 1257 स्टूडेंट्स हैं। 629 हैव पेट्स, उनके पास, उनमें से 629 के पास पेट्स हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी पेट्स, तो उसमें से कितने स्टूडेंट्स रह गए हैं जिनके पास पेट्स नहीं हैं। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इज़ इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1257, ठीक है। अच्छा, हैव पेट्स लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए कितने बच्चों के पास पेट्स हैं। सिक्स 629। अब ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि डिजिट्स के नीचे डिजिट्स आने चाहिए। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, डू नॉट हैव एनी पेट्स, जिसके पास पेट्स नहीं है। तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस का साइन लगाएंगे, माइनस का 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे। लाइंस ड्रॉ करने के बाद माइनस करेंगे, 7 में से 9 लेस नहीं हो सकता। क्या करेंगे, यहाँ से 10 के कॉलम में से 1 कैरी लेके इसे दे देंगे, 17 हो गया। 17 में से लेस करिए 9 इज़ इक्वल टू 8। यहाँ 10 के कॉलम में कितने रह गए हैं, यहाँ पे रह गए 4। 4 में से लेस करिए 2 इज़ इक्वल टू 2। 2 में से 6 लेस नहीं हो सकता, तो ये 1000 के कॉलम में 1 है, तो यहाँ इसको ले के दे दीजिए 1। यहाँ पे रह गए 0, ये हो गए 12। 12 में से 6 गए तो इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डू नॉट हैव स्टूडेंट्स डू नॉट हैव पेट्स, ठीक है। इतने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पेट्स नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका अ मिल्क वैन कैरेट 3400 बॉटल्स ऑफ मिल्क, ठीक है। एक दूध वाला जो कि मिल्क सप्लाई करता है, उस वैन में कैरेट करें उसने 3400 बॉटल्स, ठीक है। द मिल्क मैन डिलीवर्ड 1967 बॉटल्स। मिल्क मैन ने कितने डिलीवर कर दी बॉटल्स, 1967, ठीक है। अब पूछ क्या रहे, हाउ मैनी बॉटल्स वर लेफ्ट। अब उसके पास कितनी बॉटल्स बची हैं, ठीक है, कितनी बॉटल्स रह गई हैं। लेफ़्ट आता है तो इट मीन्स माइनस करना है, ठीक है। तो हम पहले लिखें मिल्क मैन कैरेट, कैरेट बॉटल्स लिखिए, इज़ इक्वल टू 3400
ठीक है, डिलीवर बॉटल्स लिखिए, डेटा देखें, सवाल में से ही बनाना है आपको। इज इक्वल टू 1967। ठीक है, माइनस का साइन लगाइए, लेस करिए। देखें यहाँ पे वंस के कॉलम में भी ज़ीरो है, 10 के कॉलम में भी ज़ीरो है, यहाँ 4 है, यहाँ से कैरी लीजिए, 10 के कॉलम में दे दीजिए, यहाँ हो गए 10 और यहाँ बच गए 3। यहाँ 10 के कॉलम से कैरी लीजिए और यहाँ लास्ट वंस के कॉलम में दे दीजिए, तो यहाँ रह गए 9 और यहाँ हो गए 10। 10 में से 7 लेस करिए इज़ इक्वल टू 3। 9 में से 6 लेस करिए इज़ इक्वल टू 3। 3 में से लेस करिए 9। ये नहीं हो सकता, तो यहाँ क्या करेंगे, 1000 के कॉलम से 1 कैरी ले लेंगे, ये हो गए 13। 13 में से लेस करिए 9। 13 में से लेस करेंगे 9, तो इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, और यहाँ कितने बचे हैं 1000 के कॉलम में 2। 2 में से लेस करिए 1, तो इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ लिखिए बॉटल्स आर लेफ्ट। इज़ इक्वल टू 1433। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 3 है क्वेश्चन। 1450 पीपल वर एट द बीच ऑन सैटरडे। सैटरडे को बीच पे 1450 पीपल थे। वैन इट रेन, जब बारिश हुई, 1091 पीपल लेफ्ट द बीच। जब बारिश हुई तो 1091 पीपल बीच से चले गए। हाउ मैनी पीपल रिमेंड देयर, वहाँ पे कितने पीपल रह गए। तो देखें, माइनस करेंगे किस तरह से, पीपल ऑन बीच, कितने हैं पीपल बीच पे, 1450 लेफ्ट पीपल, लेफ्ट पीपल 1091 लेस करिए, साइन लगाइए माइनस का, 2 लाइंस ड्रॉ करिए। 0 में से लेस नहीं कर सकते 1 को, तो यहाँ से कैरी ले लीजिए, ये हो गए 10। 10 में से लेस करिए 1 इज़ इक्वल टू 9। यहाँ रह गए 4। 4 में से 9 लेस नहीं कर सकते, तो यहाँ से 1 कैरी लेके इसको दे दीजिए, यहाँ बच गए 3, ये हो गए 14। 14 में से 9 लेस करें तो इज़ इक्वल टू 5। 3 में से 0 लेस करिए तो इज़ इक्वल टू 3। 1 में से 1 लेस करेंगे तो 0। ठीक है, तो रिमेन पीपल कितने हो गए, कितने पीपल बचे हैं वहाँ पे, रिमेन लिखिए। रिमेन लिखने के बाद पीपल लिखिए इज़ इक्वल टू 359। ठीक है, दैट्स ऑल क्लास। ये काम अपना आप फुल स्केप पेपर में कर लीजिएगा।